बड़े अच्छे लगते हैं। आप आ गए। मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे घूमने का बहुत शौक है ना। मेरा वो शौक यहाँ जेल में रहकर भी पूरा होने वाला है। पता है, ये लोग मुझे किसी और शहर की जेल में शिफ्ट करने वाले हैं। जानता हूँ। इसलिए आया हूँ। मैंने सोचा इससे पहले कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं एक बार और तुमसे मिल लूँ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं किसी और जेल में होंगी तो आप मुझसे कभी मिलने ही नहीं आएंगे। ये क्या है? तुम्हारे लिए। तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है ना? तुम्हारा ये मिस्टर कपूर तो काफी अनरोमांटिक है, लेकिन मैंने सुना है ये किताब लव स्टोरी बहुत ही फेमस है। थैंक यू वेरी मच, बट आई एम सॉरी, ये मैंने पहले ही पढ़ी हुई है। ओह, बट डोंट वरी, फिर से पढ़ लूंगी। बहुत प्यारी लव स्टोरी, बस इसका एंड बहुत सैड है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते ना। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी लव स्टोरी का एंड ऐसा सैड नहीं होगा। इस बार जब हम मिलेंगे ना, तो हमेशा के लिए, फिर कभी जुदा नहीं होंगे। या मुझे माफ कर दो। मैं जो प्रॉमिस दिया था मैंने वो मैं पूरा नहीं कर पाया। सो सॉरी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अब ये वादे पूरे करने के लिए हमें कभी वक्त ही नहीं मिला। हमारा प्यार कोई वादों का मोहताज थोड़ी है मिस्टर कपूर। और वैसे भी अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है वादे पूरे करने के लिए। आपको मुझसे सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। चलिए साहब, मिलने का वक्त खत्म हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा। आई मिस यू। और हाँ, नेहा के पास आपके लिए कुछ रखा है, वो आपको दे देगी। उसे हमेशा अपने पास रखिएगा। सोए नहीं अभी तक? अब तो नींद आने से रही है बेटा। पापा, आज प्रिया की आंखें देखी मैंने। कोशिश तो बहुत की उसने, लेकिन अपना दर्द छुपा नहीं पाई वो मुझसे। करते बेटे, वो कभी भी हमें जताएगी नहीं है बेटा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है बेटा। 14 साल की सजा, वो भी बिना गलती के। तकलीफ तो होगी ना पापा? हाँ बेटा, तकलीफ तो होगी, उसे भी और हमें भी। आज तो उसने किसी तरह हमें संभाल लिया बेटा, लेकिन पता नहीं आने वाले 14 सालों तक वो अपने दुख को, अपनी तकलीफ को किस तरह से संभाल पाएगी, पता नहीं। और अब तो वो हमसे इतनी दूर जा रही है बेटा कि हम चाहकर भी उसके आंसू पहुंच नहीं पाएंगे। पापा प्लीज संभालिए अपने आप को। मेरे लिए नहीं तो दी के लिए ही सही।
इन्हें कितना कुछ किया है हमारे लिए। अब हम लोग अपने आप को तकलीफ देके किसी के सैक्रिफाइसेस की इंसल्ट नहीं कर सकते ना। सब ठीक हो जाएगा। चलिए सो जाइए, रात बहुत हो गई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने अभी? और तुझसे कोई मिलना चाहता है। मुझसे? कौन सी नई मुसीबत लेके आ गए आप ही देख ले। आयशा, आयशा, गॉड, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे लगा कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी फिर। सच, मैंने अपना घर, परिवार, सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया और मैं वहां पर नहीं रहूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। सिर्फ हम चल के शादी कर लेंगे। हमारी बहुत अलग लाइफ होगी सिर्फ। कम ऑन आयशा, कैसी बातें करी है तू? आई लव यू। देखो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे, ओके? आज से ना तुम्हारी हर टेंशन मेरी टेंशन है। I'll make everything okay. और तुम लोगों की अगर प्यार मोहब्बत की बातें हो गई हों तो मैं भी फिर से 2-4 बातें कर लूं, जरूरी अलग से। अब क्या है? कार्तिक, वो मुझे तुमसे प्रिया के बारे में कुछ बात करनी थी। राजा, मुझे प्रिया दी के बारे में कुछ नहीं सुनना। क्या हो गया तुम्हें कार्तिक? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे। और क्या सुनाना चाहती हो तुम मुझे? कि मैं दी से जाके मिलूं और देखूं कि वो किन और कैसे हालातों में जी रही है? सब कुछ पता है मुझे। पूरा 1 हफ्ता गुजारा मैंने उस जेल में। वहां के माहौल में एक इंसान किस तरह घुट घुट कर जीता है मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकता। जो मेरे साथ हुआ वो सब कुछ दी के साथ हो रहा है बिना किसी गलती के। दी को काली कोठरी में रहना पड़ रहा है। खुले फर्श पर सो रही हैं और सूखी रोटी खानी पड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जिन दी ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारी जिंदगी स्वर्ग बनाई, आज उन्हीं की जिंदगी नर्क हो गई और हम लाचार हैं। उनके हक का न्याय उनको नहीं दिला पा रहे। और मेरी तो छोड़ो, मैं तो हुई छोटा आदमी। तुम ये राम भैया करती रहती हो ना। क्या कर लिया उन्होंने? हाँ? बचा लिया अपनी बीवी को? नहीं ना। नताशा, देखो, तुम में से जिसको भी जाना दी से मिलने के लिए चले जाओ, लेकिन मैं दी को उस हालत में नहीं देख सकता। बोलो मामा। अरे मत मारी गई है तेरी, हाँ? दिमाग खराब। तेरे आप रहने का ठिकाना नहीं है और तू इसको लपेट रहा है गले में, हाँ? और चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? मैं जो वहाँ का आपने उसे मान लिया। मामा जी, ये तो है ही ढंग। लेकिन आपको क्या हो गया? आपको क्या लगता है मैं इससे प्यार करता हूँ? मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस्तेमाल। क्योंकि मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल राम मुझ तक पहुंच ही जाएगा और उस दिन मैं इसे ढाल बनाकर अपने सामने रखूंगा ना, तो बचूंगा, नहीं तो नहीं बचूंगा। कि जो भी हो, है तो ये प्रिया की बहन ना। और वो शादी की बातें, हाँ? मामा जी, आपको क्या लगता है कि मैं इससे शादी करूंगा? बेचारी सपने देख रही है, देखने दो ना मामा। सानू की कौन से हमें पैसे देने हैं सपने देखने के? देखने दो। माँ कमीना है यार तू भी, हाँ? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मामा। जा, इंतजार करिए तेरा। अभी आया। हाँ।
प्लान तो तेरा अच्छा है, पर कहीं दूसरे का गड्ढा खोदते खोदते अपनी कब्र न खोद ले। I missed you a lot. I really missed you a lot. I missed you too, Sid. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इन दोनों के बीच? मॉम, राम अंकल और प्रिया आंटी कहाँ है? अचानक उनकी याद कैसे आ गई तुम्हें? नहीं, उनसे मिले हुए इतने दिन हो गए ना। एक्चुअली मॉम, हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग उनके घर रहने जाएंगे। लास्ट टाइम कितना मजा किया था हमने वहाँ पर। हाँ, और राम अंकल ने तो हमारे साथ हाइड एंड सीक भी खेली थी, और प्रिया आंटी ने तो हमें अरेबियन नाइट्स की स्टोरी भी सुनाई थी। मॉम, प्रिया आंटी को इधर बुलाओ ना, या हमें उधर ले चलो ना प्लीज मॉम। हाँ, मुझे भी जाना है। अरे तुम लोगों को कहानी सुननी है ना, तो वर्ल्ड बेस्ट कहानियां तो मम्मी सुनाती है ना, तुम उनको हम तंग क्यों करें? मैं कहानी सुनाती हूँ, तुम लोग खाना शुरू करो। तो ये जो कहानी है ना, बहुत साल पुरानी कहानी है। एक बड़े से शहर में एक बड़ा सा राजकुमार रहता था, जो मोटू सा था, गोलू, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लोगों को लगता था कि हमारा राजकुमार बहुत खड़ूस सा है, अखड़ूस सा, लेकिन एक्चुअली दिल का वो बहुत अच्छा था। और उसी शहर में एक प्यारी सी राजकुमारी रहती थी, जो बहुत समझदार थी, बहुत सुलझी हुई, अपने पेरेंट्स का कहना मानती थी, परफेक्ट डॉटर थी, परफेक्ट सिस्टर। एक दिन राजकुमार और राजकुमारी के मर्जी के खिलाफ ही उनकी ना शादी हो जाती है। क्यों? उनके पेरेंट्स को लगता है कि इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर दोनों किंगडम्स के लिए अच्छा होगा और लोगों के लिए अच्छा होगा, तो शादी हो जाती है। और फिर क्या हुआ? हाँ, तो शादी के कुछ दिनों बाद तक तो इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं ना। बट फिर ना धीरे धीरे जैसे हम सबको एक साथ रहने के बाद एक दूसरे की आदत हो जाती है ना, इन दोनों को भी एक दूसरे की आदत हो गई, और फिर बहुत गहरा प्यार भी हो गया। और फिर लोग खुशी खुशी रहने लगे, राइट मॉम? ये कहानी तो बिल्कुल राम अंकल और प्रिया आंटी जैसी है ना? हाँ। अब बाकी की कहानी बाद में। हाँ, अभी खत्म कर लिया ना, जाओ जाके अपना होमवर्क करो, मैं आती हूँ। जाओ। तुम्हें सब में फनी क्या लग रहा है? फनी कुछ नहीं है नया, लेकिन हमारी इस प्यारी सी कहानी को सुनकर बस। लेकिन एक बात बताओ, राजकुमार और राजकुमारी के बीच में सारी टेंशन्स क्रिएट करने वाले राक्षस के बारे में तो तुमने कुछ बोला ही नहीं। प्लीज यार विक्रम, वैसे भी इन बच्चों की बातों ने मुझे अपसेट कर दिया है, अब तुम शुरू मत। नेहा, सच्चाई तो यही है ना, जब तक उस राक्षस को पकड़ेंगे नहीं, इस राजकुमार और राजकुमारी की कहानी की हैप्पी एंडिंग होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन अब उससे हमें मिलेगा कहाँ? नेहा, मैंने अपना एक आदमी मामा जी के पीछे लगा दिया है, एंड आई एम श्योर मामा जी के थ्रू हमें सिद्धांत का कोई ना कोई तो क्लू मिलेगा ही। जिस दिन वो सिद्धांत मेरे हाथ आ गया ना नेहा, मैं हर तरीके से उस सिद्धांत से सच्चाई उगलवाकर राम और प्रिया की स्टोरी को हैप्पी एंडिंग जरूर दूंगा। ये क्या मिस्टर कपूर, खाना ठंडा हो रहा है, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा, इतना बड़ा लॉस हम कैसे अफोर्ड करेंगे? सोचिए, आपका 1 आधा किलो वजन कम हो गया तो
खाने को बुरा लग गया तो कैसे बनाएंगे? नहीं नहीं, हम ये नुकसान टॉलरेट नहीं कर सकते। चलिए जिद छोड़िए और खाना खाइए। अगर मैं खाने की कोशिश भी करूंगा तो नहीं खा पाऊंगा। ये क्या बात हुई? अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और ये एक मिनट, दिस इज नॉट डन। तुम इस तरह अचानक अपीयर होके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे हाँ, अगर तुम अचानक से आधे रास्ते मुझे छोड़कर नहीं जाती तो ये सब नहीं होता ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आगे चलना ही छोड़ देंगे। मिस्टर कपूर, अगर आप आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम आगे जाकर जिंदगी के किसी मोड़ पर दोबारा मिलेंगे कैसे? प्लीज इसे छोड़िए और खाना खा लीजिए ना। प्रिया, तुम अगर मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो, इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हो, मैं क्या तुम्हारे लिए भूखा नहीं रह सकता? वो बात नहीं है, लेकिन भूखा रहना आपको सूट नहीं करता ना। आपको आदत नहीं है ना भूखे रहने की। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। बेकार में भूखे रहेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, फिर आप दवाइयाँ खाना शुरू कर देंगे। इतनी मुश्किल से तो आपकी दवाइयों की आदत छुड़वाई है। मैं नहीं चाहती आपको दवाइयों की बुरी आदत फिर से लग जाए। फिर से आदत लग जाएगी तो अच्छा हो। क्यों? क्योंकि फिर तुम एक बार और मेरे सामने आके मुझे रोकोगी। आऊंगी तो सही, लेकिन अगली बार अगर आने में वक्त लग गया तो? इसलिए कह रही हूँ, मेरे बिना जीने की आदत डाल लीजिए मिस्टर कपूर। आपको मेरे साथ नहीं, मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ रहना सीख लेना चाहिए। उसी में मेरी खुशी है। लेकिन आप मेरी कोई बात मानते ही नहीं है। आज तक ऐसी कौन सी बात है जो मैंने नहीं मानी? अरे अभी की बात लीजिए ना, वो रहा एग्जाम आपके सामने, खाना रखा है, ठंडा हो रहा है, मैं आपसे कह रही हूँ कि खा लीजिए, लेकिन आप नहीं मान रहे मेरी बात। ऐसे थोड़ी चलेगा मिस्टर कपूर। खाने के मामले में आपका ये हाल है तो फिर बाकी चीजें आप कैसे हैंडल करेंगे? मैं नहीं चाहती कि आप हर छोटी छोटी सी बात के लिए मुझ पर डिपेंडेंट रहें। मैं जानती हूँ ये आपका प्यार है और मुझे बहुत खुशी होती है आपका ये प्यार देखकर। लेकिन प्यार वो होता है जो आगे बढ़ने में हमारी मदद करे। वो थोड़ी होता है जो पैरों में बेड़ियां बनकर हमें आगे बढ़ने से ही रोक दे। मेरी खुशी तुम में, सिर्फ और सिर्फ तुम में। अगर तुम नहीं हो मेरे सामने, मेरे साथ, तो फिर भी खाना या कुछ भी क्या मायने रखता है? तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। किया था कि नहीं किया? तो मैं हूं तो आपके साथ और हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मेरी ये बात सुन लीजिए। क्या? आप प्रिया को, आप मुझे ना अपने दिमाग में नहीं, अपने दिल में रखिए। ये दिमाग है ना, ये बहुत परेशान करता है, लेकिन जो दिल में रहता है ना, वो हमेशा हमारे पास ही रहता है। मैं चाहती हूँ अब आप मेरी यादों के सहारे जीना सीख लीजिए मिस्टर कपूर। फिर देखिएगा जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। उसके बाद जब भी आप कभी खुश होंगे ना, मुझे याद करेंगे तो आपकी खुशी में, आपकी यादों में सबसे पहले आपको मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा। और आपकी कामयाबी में, आपकी जिंदगी के हर कदम मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन इस वक्त तुम नहीं हो ना मेरे साथ। असलियत तो यही है ना। आसान है तुम्हारे लिए कहना,
कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, लेकिन तुम नहीं हो मेरे साथ। अगले 14 साल के लिए तुम मेरे साथ नहीं रहने वाली। क्यों? एक ऐसी चीज के लिए जो तुमने किया भी नहीं। और तुम ये सब क्यों कर रही हो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए? जानती हो कितना बड़ा बोझ लेके चल रहा हूं मैं? तुम जानती हो कि तुम कौन हो मेरे लिए? तुमने मुझे जीना सिखाया है प्रिया, प्यार क्या होता है ये सिखाया है, एक इंसान बनाया है। मेरी छोटी सी छोटी आदत तुमने बदल दी। तुम मेरी कमजोरी बन गई, मेरी आदत बन गई हो। तुम जब मेरे साथ नहीं रहती हो तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और फिर भी तुम क्या चाहती हो कि तुम चले जाओ और मैं फिर भी बस ठीक सा रहूं, मुस्कुराता रहूं, खाना खाऊं, नॉर्मल बिहेव करूं, आगे बढ़ता जाऊं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। How can you be so selfish? ये नहीं होगा मेरे से। ये सब नहीं होगा मुझसे प्रिया। आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग। अगर तुम सच में चाहती हो कि ये सब हो जाए ना, तो किसी तरह वापस आ जाओ प्लीज। प्लीज किसी तरह वापस आ जाओ प्लीज प्रिया। जस्ट कम।